सबसे पहले आप सभी को सीआईटी का तरफ से स्वागत कर रहा हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है जो 130th स्केल ऑफ पे का जो है हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ, जो हमारे सीआईटी के अंडमान निकोबार राज्य कमेटी का महासचिव कॉमरेड बी चंद्रचूड़न आपको इसका बारे में जो है बता देंगे। शुरू करेंगे। आप सबको सीआईटी की तरफ से स्वागत है। जो आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्यों बोलने से ये जो 130 पे प्लस डीए जो यहाँ का 10,000 से ज्यादा मजदूर को मिलने के लिए कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, उसको आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इसका एक इतिहास है अंडमान का अंदर में, जो 1988 में एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का बाद। वो ऑर्डर के मुताबिक जो भी कैजुअल आर्मी जो काम करेगा उनको 130 पे प्लस डीए देना है, लेकिन अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और जो वर्कर को अपना मनमाजी तरीका से मिनिमम वेजेस बोल के देता है वो छोड़ के दूसरा ये पेमेंट इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इसलिए सीआईटी जो इसको लेके जो शुरुआत किया 1990 में, उसका बाद जो है आपको मालूम होगा 94 में जो 12 टन का आयरन में फॉरेस्ट का 136 मजदूरों को निकालने के लिए नोटिस दिया, तो उनका तरफ से यूनियन बना के सीआईटी का तरफ से ये लड़ाई फिर से हम लोग चालू किया है। जो 12 टन का अंतर जो 94 से लेके ये लड़ाई लड़के जो 2010 में जो 130 पे प्लस डीए सुप्रीम कोर्ट का आदेश का ऊपर वो इम्प्लीमेंट किया है। 2010 अप्रैल में उसको लागू किया है। हम लोग इसको जारी रखा, जो लड़ाई भी जारी रखा और कानूनी लड़ाई भी जारी रखा। उसका नतीजा जो है, जो 2003 में फर्स्ट लेबर कोर्ट अवार्ड हुआ था, उसको उन्होंने इसको चैलेंज किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद जो हाई कोर्ट ने बोला फिर से लेबर कोर्ट में भेजेगा, लेकिन अगर ये लेबर जीतेगा तो इंटरेस्ट का साथ पेमेंट करना है। लेकिन जो 2005 में भी फिर लेबर जीता, जीतने के बाद ये लोग सारा कोर्ट डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद जो 12 टांग में ये लागू किया। उसका बाद एक एक डिपार्टमेंट, आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हम लोग लड़के वहां एरियर्स का साथ जो पेमेंट हुआ था। उसका बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो करीब 500 से ज्यादा लोगों को जो 130 लागू किया, उसका एरियर्स नहीं दिया। ये लड़ाई वो टाइम में जो पीडब्ल्यूडी का अंदर करीब 4,200 आदमी डेली रेटेड में काम करता था। उन लोग को कोई भी सहारा नहीं था, उन लोग सबका पास किया। जो वो टाइम का एमपी था विष्णुपाद राय, उनका पास जाने से बोला तुम लोग ठेकेदार का आदमी है, तुम लोग को ये मिलने का नहीं है, तुम लोग ठेकेदार का आदमी है। उन लोग क्या करेगा, उन लोग वापस आ गया। फिर सारा पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, कांग्रेस का पास गया, सबका पास गया, तो बोला तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी जो यहाँ का ठेकेदारों को रिप्रेजेंट करता है। आप जहां भी देखिए, जिला परिषद हो, पंचायत हो, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग उनका तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं, उन लोग राज करते हैं। इसलिए उन लोग जो है ये इसका ऊपर में कोई ध्यान नहीं देता। उनको ये 130 के लिए कभी कोई लड़ाई का लीड नहीं किया। तो हम लोग एक कोशिश किया था कांग्रेस आईएनटीयूसी को भी इसमें शामिल कराने का, और ये लड़ाई में शामिल करके जो है उनको जो बेनिफिट दिलाने का कोशिश किया, लेकिन आईएनटीयूसी हमारा साथ शामिल नहीं हुआ। कई बार हम लोग बुलाया तो इन लोग आया नहीं, तो हम लोग अकेला लड़ने पड़ा। 2015 में पीडब्ल्यूडी का मजदूरों को जो लड़ाई, आपको मालूम होगा 3 दिन कंटिन्यू स्ट्राइक किया था। 2011 में हम लोग डिमांड किया, जो डिमांड का बाद
वो टाइम पीके सिंह चीफ इंजीनियर था। वो टाइम में जो यूनियन का दबाव का आके उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक सर्कुलर इशू किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो खत्म होते साथ उनको डीआरएम में जो है डिपार्टमेंट का अंदर मस्टर रोल में लेके आ जाएगा। उनको मस्टर रोल में लेके आने के बाद जो होना है होगा। लेकिन उसका बाद भी हम लोग 2015 में स्ट्राइक करने के बाद आपको मालूम होगा एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन लिया कि 138 हम लोग लागू करेगा, लेकिन किया नहीं। 2017 में आपको मालूम होगा जो एक्स चीफ सेक्रेटरी मजूमदार साहब आया था, उनका साथ में हम लोग पूरा बातचीत किया। जो मजूमदार साहब ने जो इसका पूरा इनिशिएटिव लिया और कम से कम पीडब्ल्यूडी में आपको मालूम होगा ये 4,600 आदमी से 5,000 से ज्यादा हो गया। उन सबको जो है 138 देना है करके वो इन प्रिंसिपल मान लिया था। लेबर डिपार्टमेंट से डायरेक्शन इशू किया, एडमिनिस्ट्रेशन से 2 बार डायरेक्शन इशू किया, सर्कुलर इशू किया, लेकिन ये लोग इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर हम लोग एक तरफ से एजिटेशन और स्ट्राइक करा। आपको मालूम होगा 2015 का बाद भी 2016 में एक दिन स्ट्राइक किया, 2017 में एक दिन स्ट्राइक किया इसको लागू कराने के लिए, लेकिन ये लोग लागू नहीं किया। और जो एक ऐसा ऑर्डर निकाला है, आपको मालूम होगा हम लोग इसमें मेंशन किया है, तीनों ऑर्डर आपको दिया है। 289 ऑर्डर जो उस टाइम का लेबर कमिश्नर और जो लीगल सेक्शन मिलके उसमें दिया है, जो वेकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में 138 दिया जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर 773 पोस्ट वैकेंट था, उनको देने के लिए राजी हो गया। तो हमारा वर्कर पूरा एजिटेट हो गया, मिलने से हम लोग सबको मिलना, लेकिन कानून में भी ऐसा है सबको मिलना है। लेकिन जो एजिटेट होने के बाद हम लोग बोला जिसको देता है उनको ले लेगा। हमारा चीफ सेक्रेटरी भी बुला के बोला हम बाकी को भी देगा। इवन वो बोला था लेकिन लिखित रूप में नहीं दिया था। जो 2773 पीडब्ल्यूडी आदमी को, और उस टाइम जो सीआईटी का डिमांड था ये सारा डिपार्टमेंट में इसको लागू करना है, सारा डिपार्टमेंट में डेली लेबर ही संभालता है। तो चीफ सेक्रेटरी एग्री हो गया और जो सारा डिपार्टमेंट को 138 लागू करने का ऑर्डर ये 289 ऑर्डर में निकाला। तो वो आते साथ जो उसको लागू करते साथ हम लोग जो है इसको चैलेंज करके कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गया। हाई कोर्ट जो है 2019 दिसंबर 13 तारीख को एक ऑर्डर दिया, बहुत सुंदर ऑर्डर है, उसका कॉपी आपको दिया हुआ है। उस ऑर्डर के अंदर में बोला है ये वैकेंसी का अगेंस्ट में, सैंक्शन पोस्ट का अगेंस्ट में नहीं, ये सबको मिलना चाहिए, जब से भर्ती हुआ तब से मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया ऑर्डर जो उन्होंने दिया, उसको लागू कराने के लिए फिर लड़ाई शुरू किया। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन जो है पीडब्ल्यूडी से अपील फाइल करा दिया। 2020 को कोविड का प्रकोप शुरू हो गया, जो यहाँ में कोई भी जो ऑफिस वगैरह नहीं चलता था, हाईकोर्ट नहीं आता था, ये केस पेंडिंग रह गया। 2021 में जब हाईकोर्ट शुरू हो गया, इन लोग अभी जो इसका बीच में आपको मालूम होगा पहले का ये जेल में जो चीफ सेक्रेटरी है वो तोड़ के उसका पहले का चीफ सेक्रेटरी 25% आदमी को निकालने के लिए ऑर्डर इशू किया, उसको भी हम लोग चैलेंज किया, हाईकोर्ट में रुक गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी में 500 आदमी को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर किया, उसको भी हम लोग चैलेंज किया। और फिर 11% को निकालने के लिए ऑर्डर निकाला, उसको भी चैलेंज किया। जब लोग कानून का रास्ता में चले गए और रास्ता में एजिटेशन भी चलते रहा, तो उसका बाद में जो है ये केस कोर्ट में आया। जो चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली में जो एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को एनकेज किया, ये गरीब मजदूर को जो मिनिमम वेजेस, जो गवर्नमेंट फिक्स किया वाला मिनिमम वेजेस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सर्कुलर का इंप्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये सबको इंप्लीमेंट नहीं करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लगा दिया। 2 साल वो लगा दिया, 2 साल टाइम लेते लेते पार कर दिया। उसके बाद में आपको हम लिखा है, हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट में लिखा है,
एक बार 51,000 रुपीज कॉस्ट हो गया एडजॉर्न कराने की वजह से। उसका बाद 1 लाख हुआ। 1 लाख को देने के बाद बोला विद इन 2 वीक्स अगर ये 1 लाख रुपए यूनियन को नहीं देगा तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया, केस खत्म हो गया। उसका बाद कैन एप्लीकेशन फाइल किया। वो कैन एप्लीकेशन में जो ऑर्डर है उसमें कलकत्ता में हियरिंग हुआ, ये लोग बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया आप लोग इसका, बीच में चीफ सेक्रेटरी का और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो ये लोग वो नाम लेके इसका बेनिफिट लेके जो कैन एप्लीकेशन को बोला ये नेक्स्ट जो कोर्ट पोर्ट ब्लेयर में आएगा, अभी जो आया वाला कोर्ट उसमें इसका फैसला करेगा। लेकिन 1 लाख का 1,25,25 लाख रुपीज जो है यूनियन को देना है। 25,000 रुपीज कोस्ट या 1,25,000 रुपीज जो है यूनियन को कोर्ट देना है, वो दे दिया और कोर्ट आ गया। कोर्ट का अंदर में अभी हियरिंग करा हमारा तरफ से, जो बहुत बड़ा एडवोकेट लोग तरफ से आया बनर्जी जो एएसजी, और हमारा तरफ से हम लोग, आपको मालूम होगा अंडमान का जो गोपाल बिनू जो बौद्ध बस्ती में रहता है, वही लड़ा वर्कर का। उसका जो कुछ हिस्ट्री भी है, वर्कर का साथ देता है, वर्कर का बारे में कुछ जानता है, आईडी केस के बारे में कुछ जानता है, लेबर लॉ जानता है, इसलिए वो जो है हमारा विवरण इतना भारी, 1 घंटा का ऊपर सोलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल जो आर्ग्यूमेंट करने के बाद हमारा एडवोकेट का आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक नया रूप लिया है। वो पुराना ऑर्डर का थोड़ा से अमेंडमेंट करके ऑर्डर अभी पास किया है। 2017 से जो ऑर्डर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लिया था उसमें वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में देने के बोला, ऐसा नहीं, सबको देना है। और 2017 से उन सबको 130 पे प्लस डीए मिलना है करके ऑर्डर पास किया। और ये भी हमारा राइट है उसमें है, जो 88 का ऑर्डर का मुताबिक अगर लेना है तो यूनियन का और लड़के ले सकता है। और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर को अपहोल्ड भी किया, उसमें जो बोला है वो अपहोल्ड किया और मॉडिफिकेशन के साथ। इसलिए आज जो वर्किंग क्लास का, अंडमान का वर्किंग क्लास जो आपको हम बताया, जो भारत टांग से शुरू करके इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करके आज जो पीडब्ल्यूडी का अंदर सबसे बड़ा लेबर स्ट्रेंथ, अभी जो डीआरएम का स्ट्रेंथ है पीडब्ल्यूडी के अंदर, आज सबको जो अंडमान का सारे डिपार्टमेंट का वर्क जो डेली रेटेड मजदूर को ये 130 प्लस ये देने के लिए आज कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसे टाल और आगे करेगा। मेरा जहां तक है जो इसका अपील जाने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 17 का ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टाइम सेटलमेंट किया है, तो 88 का ऑर्डर का उसने जिक्र नहीं किया है। इसीलिए इसमें अपील जाने का, जो एडमिनिस्ट्रेशन माना वाला चीज है, तो इसीलिए इसमें अपील जाने का चांस नहीं है। हमें उम्मीद है जो हमारा अंडमान का पूरा मजदूर को CITU का तरफ से एक जो क्रिसमस और जो न्यू ईयर का गिफ्ट होगा CITU का तरफ से अंडमान का वर्किंग क्लास के लिए, जो हमें विश्वास करता है आप लोग, जो प्रेस का भी बहुत आप लोग तो बहुत साल का बाद में जो शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो से लेके डेली टेलीग्राफ से सारा मीडिया वो टाइम में ये वर्कर का फेवर में किया था। जो पार्लियामेंट के अंदर हमारा वो टाइम का सुभद्रा रॉय भी ये आवाज उठाया था, ये हम डिले नहीं कर सकते, हम लोग का डिमांड को लेके वो कम से कम इनको मिलना है करके बोला। लेकिन आज का MD जो है इसका बारे में एक शब्द भी जो ना कोई जगह में नहीं बोला है। हम लोग कई लेटर उनको लिखा है, कई लेटर लिखा, कम से कम हमको मदद करो, लेकिन वो नहीं किया। तो जो आज हमको यही बोलना है, जो प्रशासन, हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करता है प्रशासन ये वर्कर का बहुत कमती पैसा में जो इससे थोड़ा सा एरियस जाएगा, लेकिन वो जब से भर्ती हुआ तब से देने से वो लोग बोला 1,000 करोड़ रुपए होएगा। ये अभी जो AST जो आर्ग्यूमेंट करता था, पहले कृष्णा राव आर्ग्यूमेंट करता था 400 करोड़ होएगा। क्या फैक्ट है, हम लोग के पास हिसाब नहीं है, तो भी आज जो जजमेंट में वो सब फिगर नहीं आएगा। वर्कर को दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन दे सकता है। हमें उम्मीद है
प्रशासन अभी का चीफ सेक्रेटरी भी थोड़ा नरम है, पहले का चीफ सेक्रेटरी से अलग है। तो ये जरूर हम लोग का यूनियन का साथ भी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जो एश्योरेंस दिया है, हम लोग इसको देने के लिए कमेटी वगैरह बना के हम लोग कोशिश करेगा। लेकिन ये लोग जो प्रशासन अभी ये जजमेंट को सही तरीका से इम्प्लीमेंट करेगा और वर्कर को कुछ रिलीफ मिलेगा, ये उम्मीद के साथ आपका सामने यही रखा है। आपका पास जो जजमेंट है उसमें बोला है पूरा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जो भी डिपार्टमेंट है, इवन म्युनिसिपल और जो पंचायत जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनको भी ये लागू होना है। ये जजमेंट में है पेज नंबर 4 में, दिस कोर्ट ऑर्डर्स दैट ऑल DRMs अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन shall be paid and granted the benefit of the circular data। ये जो जजमेंट का अनुसार जो है, अंडमान निकोबार में कोई भी डिपार्टमेंट में काम करे जो DRM, वो सभी को जो है 1/8 का जो स्केलों पे मिलने चाहिए, मिलेंगे, मिलना है करके हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डिविजनल बेंच का ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर में। अगर नहीं होगा तो फिर जो है उसका कंडम्ट वगैरह होगा, वो बाद में हम देखेंगे। 1988 का जो ऑर्डर है जिसमें जो जिक्र किया था, और 2017 में जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर निकाला था, OM निकाला 289 और 22 सितंबर का, तो हाई कोर्ट का डिविजन बेंच का कहने का है कि जो 2017 का जो ऑर्डर जो है एक अलग ऑर्डर है, और 88 का ऑर्डर का बारे में वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन यही किया। 2017 का जो ऑर्डर में वो वैकेंट पोस्ट और सैंक्शनड पोस्ट का सब जो है अगेंस्ट में देना। अगर कोई डिपार्टमेंट में अगर वैकेंट पोस्ट नहीं है, मतलब वहां नहीं दे सकता था पहले का ऑर्डर, लेकिन अभी हाई कोर्ट वो क्लियर कर दिया कि 2017 का जो ऑर्डर हम एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो है मॉडिफिकेशन का साथ ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी, मतलब इसका बावजूद जो है कोई मतलब जो है सैंक्शनड पोस्ट और नहीं तो वैकेंट पोस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होना, सभी को जो है DRM को जो है 1/30 का स्केल देना चाहिए। और जो 1988 का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, तो आप लोग सोचिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अच्छा ऑर्डर इशू किया वो टाइम का जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। ये 1986 में 17 जनवरी 1986 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुरेंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ गाइडलाइंस डायरेक्शन दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो कैजुअल वर्कर्स है, जो कैजुअली काम करने एंगेज किया वाला वर्कर्स है, उनका सर्विस है, बिकॉज दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग, उन लोग भी जो है रेगुलर एम्प्लॉइज का तरह जो है काम कर रहे हैं, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो प्रिंसिपल अडॉप्ट करके जो है इनको भी जो है तो वो सेम स्केलों पे देना चाहिए, ये बोल करके जो है वो जजमेंट का हाई जो सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डायरेक्शन दिया था, इसमें कुछ स्कीम इवॉल्व करना चाहिए। उसका अंतर्गत जाकर के जो है ये 1988 का जो ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया। और जैसा कॉमरेड ने बताया, हमारे जनरल सेक्रेटरी CITU का जनरल सेक्रेटरी बताया कि 1988 में ऑर्डर इशू करने का बाद से अंडमान निकोबार में CITU ही एक संगठन था, ये टेकअप करता। ये किसी को शुरू में जो किसी को पता भी नहीं था कि ये 1/30 स्केल पे क्या, आज भी बहुत लोगों को जानता नहीं, आज भी बहुत डिपार्टमेंट का लोगों को जानता नहीं है। और जो इसका इतिहास जो है, ये कहां से आया, कैसा आया, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, ये कुछ भी बहुत लोग जो है डिमांड करने वाले लोगों को भी जानता नहीं। हम लोग देखते हैं बहुत लोग जाकर के चीफ सेक्रेटरी का साथ जाकर के LG का उधर जाकर के डिमांड कर रहा है 1/30 क्या है, उसका बारे में उनको जानता भी नहीं है, ऐसे ही जो है बोल रहे हैं 1/30 करके। तो जब से 1988 में जो ऑर्डर इशू किया तब से CITU एक संगठन है। हम लाल झंडा लेकर के जो है अंडमान निकोबार में कैंपबेल बे से लेकर के डिग्लिपुर तक जो है सभी जगह में हम एजिटेशन करते थे, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम मांग कर रहे थे। हमारे यूनियंस जो है इंडिविजुअल केसेस लेकर के जो है कई जगह में, वो डिग्लीपुर का PWD का केस हो या 12 टांग का फॉरेस्ट वर्कर का केस हो, और पोर्ट ब्लेयर में जो है कई इंडिविजुअल केसेस लेकर के जो है लेबर कमिश्नर के पास गया, वहां जो कंसिलिएशन फेलियर हो गया, उसका बाद में जो है केस रेफर कर दिया लेबर कोर्ट में जो है वर्कर जीता 1/30 देना है करके। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कांग्रेस गवर्नमेंट होने से भी, BJP गवर्नमेंट होने से भी
ये वर्कर का जो है ये बेनिफिट देने का फेवर में नहीं था। और जब जब जो है दोनों सरकार जो है इसका खिलाफ में जो है अपील चले गया, कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में था, बाराटा का जो केस का अपील चले गया था सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी जो केसेस वगैरह जो है इंडिविजुअल केसेस है वो बीजेपी गवर्नमेंट का टाइम में जो है अपील सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया कि बोला नहीं ये देना चाहिए। अकेले पीडब्ल्यूडी में जो है 5000 से ज्यादा डीआरएम है, ठीक है, उसमें जो है कुछ लोगों को दे दिया क्योंकि 2017 का जो क्राइटेरिया है जो ओएम है उसमें जो है वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में देने का था, तो 2000 समथिंग लोगों को दे दिया, तो ज्यादा लोगों को अभी और देना है। तो ये जो है 2017 का बाद में अगर कोई रिटायर हुआ है उनको ये बेनिफिट मिलेगा। यानी वो उसका बाद में जो पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुआ तो ग्रेच्युटी के साथ रिटायर बंदे होगा, जो जुम्बरलीगंज का केस में हम लोग करके उन सबको दे दिया है। जो 18,000 डिवाइडेड बाई 30 का बाद जो डीए जो है उनको कैलकुलेट करके देगा, टाइम टू टाइम जो डीए इंक्रीज होगा वो उनको मिलेगा। 1/30 जो जिसको देता नहीं देता डेली रेटेड है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत से लोगों को जो डेसिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। आपको हम बताता अभी हम लोग करते हैं जो डेली रेटेड मजदूर को कुछ दिन के बाद ये लोग क्या करता कॉन्ट्रैक्ट बना देता, आउटसोर्सिंग करता। आउटसोर्सिंग पीडब्ल्यूडी में भी किया था, आपको मालूम होना पीडब्ल्यूडी का पूरा 4200 मजदूर को बिक्री हो गया। 2008 से लेकर 2013 तक जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करके उसका ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज भी देने के बाद उनको जो है कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करता था, वही बंद कराया हमने। बोला जो पीके सिंह का टाइम में हम लोग को बंद करा दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो आउटसोर्सिंग करता है, ये CIT जो है उनको आउटसोर्सिंग किया वाला को वापस डिपार्टमेंट में लेके आके 130 दिलाया है। यही CIT का जो इतिहास है। हमारा लड़ाई की वजह से आज 130 सबको देने के लिए जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पूछा इनको भी मिलना चाहिए, बोलो डिपार्टमेंट का काम करता है। डिपार्टमेंट का काम करने वाला अभी वो दिन आपको मालूम होगा वर्कशॉप के सामने हम लोग देखिए ये लड़ाई हम लोग CIT से लड़ता है। जो होगा अभी जो ऑर्डर में जो आया है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लिखा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सर्कुलर निकला है उसमें लिखता है DRM/कॉन्ट्रैक्ट। सारा कैशुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलराइज करना चाहिए, उनका जो है रेगुलर स्केल ऑफ पे, ये हमारा ऑल इंडिया मांग है। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। ये लेकर के जो है पूरा भारत वर्ष में CIT और दूसरा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का तरफ से जो है आज आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली अंडमान निकोबार में जो है यहाँ दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ नहीं है। यहाँ हम लोग कर रहे हैं इधर में INDUC हम लोगों ने जो है INDUC से इधर तो INDUC खाली है और BMS तो रूलिंग पार्टी वाले आएंगे ही नहीं। और INDUC से हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया था ये मांग लेकर के जितना जो है कॉन्ट्रैक्ट कैशुअल वर्कर्स को जो रेगुलराइज करने का मांग हो या मिनिमम वेजेस हमारा जो मांग है 26,000 रुपया मिनिमम वेजेस हमने डिमांड किया हमारा CIT का तरफ से। ये जो प्राइवेटाइजेशन का बंद करना, आउटसोर्सिंग बंद करना और डिसइन्वेस्टमेंट बंद करना और गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का, ये सब सारा चीज को लेकर के जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जो मास प्लेटफॉर्म है जो दिल्ली में मास ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है उनका तरफ से जो कॉल दे रहे हैं जो एजिटेशन करने के लिए मूवमेंट करने के लिए, उसमें सिर्फ अंडमान निकोबार में CIT ही दिखाई देता है। CIT वो प्रोग्राम कर रहा है और INDUC रिक्वेस्ट करने का बावजूद भी, क्योंकि उसका जो प्रेसिडेंट इधर में जो है माननीय सांसद कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस पार्टी का INDUC का लोगों से बात किया और चिट्ठी दे दिया। आजकल जो है वर्बली बोलेगा तो कल तो डिनाई करेगा ना, वर्बली बोलने का कोई जगह में होता नहीं है। हम लोग चिट्ठी दे दिया, हम लोगों ने कई बार चिट्ठी दे दिया जब जब जो है पूरा इंडिया में जो भारत बंद वगैरह जो हो रहा था वर्कर्स का और दूसरा जो कैंपेन हो रहा था। अभी देखिए अभी अप्रैल 5 को जो है किसान मजदूर का जो संघर्ष जो रैली चल रहा है वो CIT वगैरह मिल करके वो डिमांड्स जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी टेकअप कर रहे हैं। तो ये सारा चिप डिमांड लेकर के जो हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं अंडमान निकोबार में INDUC से जब जब हम लोगों ने अप्रोच किया था
कोई उसको रेस्पॉन्स ही नहीं है। नहीं, कुछ तो बताया होगा, जबकि नहीं कर रहे हैं उन लोग, नहीं कर रहे हैं, जबकि वही डिमांड लेकर के हम लोग देखते हैं कि एमपी साहब जो है कभी कभी चिट्ठी लिखता, चिट्ठी लिखने से हमारा देश में जो है इतिहास ये कह रहे हैं, चिट्ठी लिख के बातचीत करके वर्किंग क्लास आज तक कुछ हासिल नहीं किया। मतलब आप वर्किंग क्लास कि उन्होंने आपके साथ उतरकर कभी मतलब आपके साथ उतरकर कभी काम नहीं किया, कभी आए नहीं है। ये आईएनटीयूसी जो है हम लोग कई बार जो बुलाया, और आपने कभी बीएमएस से संपर्क बीएमएस से किया? जब वो सत्ता में नहीं था वही टाइम में आए थे, हमारा साथ था। और आईएनटीयूसी भी एक बार आया था 2004 का पहले, जब यूपीए गवर्नमेंट जो है मनोरंजन बख्तर वो टाइम में एमपी थे, तो में उनका कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप जो दूसरे लोग थे, वही टाइम में एक दो बार जो है आईएनटीयूसी भी हमारे साथ आए थे, सीएटू के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। लेकिन उसका बाद में जो है उनका यूपीए गवर्नमेंट वगैरह आया, और अभी का जो सिचुएशन में जो है ये आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट है जो एमपी है, वो कोई आपको पता है, हम लोग बोलने का जरूरत नहीं है कि जो है अंडमान में जो है कांग्रेस पार्टी अपने से ही जो है जितना प्रोग्राम कर रहा है उसमें उनका जो है प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रहा है, मौजूदी नहीं है उसका कांग्रेस पार्टी का। आईएनटीयूसी जो खुद दो टुकड़ा हो गया सुनने में आ रहा है। बीएमएस के बारे में बात की, आखिर वो लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट का। ये गलत कहना है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। ये गलत, उनका ट्रेड यूनियन है, ये गलत जो एक्टिविटीज है, जो एंटी लेबर एक्टिविटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारा ट्रेड यूनियन जो है कानून बंद कर दिया, रिपील करके 4 नया लेबर कोड लेके आया था। हम पहले भी बताया, ये लेबर कोड जो वर्कर का इंटरेस्ट में नहीं है, ये जो है कॉर्पोरेट लोगों को, एम्प्लॉयर का, जो मालिक लोगों का जो है हेल्प देने के लिए जो है नया कानून लेके आया था। ये कोविड का आड़ लेकर के, कोविड के टाइम में लेके आया था, पास कर लिया पार्लियामेंट में, तो उसको विरोध नहीं कर रहे बीएमएस। ऑल इंडिया लेवल में भी बीएमएस जो है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जो ज्वाइंट प्रोग्राम है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो इधर में भी कर रहे, खाली अंडमान निकोबार में नहीं है, सब जगह में। और आईएनटीयूसी सिर्फ अंडमान निकोबार में ही है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ज्वाइंट प्रोग्राम है, ट्रेड यूनियन प्रोग्राम। देखिए, लड़ा है, हम सबके लिए लड़ा है, हम मंगता सबका कोऑपरेशन लेके, जो हमारा जो ट्रेड यूनियन का सबका मदद लेके हम लोग ये लड़ाई रखना था, और आगे लड़ाई है जो यही ऑर्डर में ही दिया है। 3 महीना का अंदर जो रेगुलराइजेशन का एक पॉलिसी बना के, जो कोर्ट बोला है 3 महीना का अंदर एक पॉलिसी बना के सबमिट करना है। अगर वो करेगा नहीं करेगा, हम और भी लड़ना है, ये लड़ाई यहाँ में खत्म नहीं होता है। हमारा उम्मीद है कि आप ये लेबर कोर्ट किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन तो पैसा देके तो लेबर कोर्ट को रखा है, लेबर कमिश्नर, लेबर कोर्ट, जो डिविजन बेंच, हाई कोर्ट, इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके जो रखा है, उन लोग जो आदेश देता है वो लागू नहीं करने से क्या प्रशासन ने, प्रशासन उनको लागू करना है, इतना तक नहीं जाना चाहिए। तो प्रशासन रेफर करने के बाद लेबर कोर्ट एडजुडिकेशन करके ऑर्डर देता है। ये 138 का केस 12 टन का हमने लड़ा, लड़ने के बाद जो है ऑर्डर दिया सबको देना है, लेकिन वो लोग लागू नहीं किया। प्रशासन अगर अपना बात को नहीं मानेगा, अपना बात को नहीं मानेगा, प्रशासन का ऑर्डर के खिलाफ प्रशासन देता है। अगर पीडब्ल्यू का क्या अधिकार है एडमिनिस्ट्रेशन का रेफर किया वाला केस का खिलाफ देने का, फॉरेस्ट का क्या अधिकार है एक डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेफर किया वाला ऑर्डर हुआ वाला का खिलाफ है। तो प्रशासन रेफर करने के बाद, आईएनटी रेफर करने के बाद ही एडजुडिकेशन होता है। वो एडजुडिकेशन को अगर नहीं माना, बीएमएस को सामने रख के ये यूनियन को तोड़ने का कोशिश किया, ये जो कोर्ट का केस को खत्म करने के लिए, ये भी आपको रिकॉर्ड है। हम इसीलिए बोलता है, जो सबका सहयोग से बढ़कर तो सबका सहयोग चाहता है, लेकिन जो कुछ लोग जो पॉलिटिक्स करता है, आप जो जैसा बोला, पॉलिटिक्स से उनका जो फायदा होने के लिए कोशिश करता। हम आपको एग्जाम्पल बताता, 2015 को पंचायत इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, म्युनिसिपल इलेक्शन। वो टाइम में एक ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन से निकला, 5 साल जो पूरा वाला को सब प्रोग्राम करेगा। इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद 22 में दोबारा इलेक्शन हुआ, तभी ऐसा एक ऑर्डर बीजेपी की तरफ से एक लेटर दिया, वो एनटी से लेके जब तक जो है रेगुलराइजेशन करने का सर्कुलेट किया, कुछ किया नहीं है। इलेक्शन खत्म हो गया, वो ठंडा बस्ता में चले गया। यही पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स आपको रिकॉर्ड के साथ बताएगा। ये देखिए, अभी आते ही में हम लोग लिया है, ये लोग क्या क्या लिखा है, प्रशासन क्या लिखा है, पीडब्ल्यूडी क्या लिखा है,
वो लेके हम लोग अभी रेगुलराइजेशन का केस में जाएगा, वो लोग जीतेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन लोग लिखा वाला अभी उन लोग का ऑर्डर से 2017 का ऑर्डर जो है उससे उन लोग फंस गया अभी, वो उसी से उन लोग ये सबको 17 से जो देने पड़ा है। सर मेरे अभी आप लोग जो इतने लंबे लड़ाई लड़े है बहुत अच्छी बात है, बट मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने कहा है कि आईएनडी बीएमएस ये आपके साथ नहीं दिए इस लड़ाई में, लेकिन इसके साथ में जो जो जुड़े हैं उनको भी तो ये चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आप उनसे संपर्क करेंगे कि और जो आगे लड़ाई जो बचा है, तो देखिए आप लोग एक नमूना हम लोगों ने दे दिया है कि इतने लंबे लड़ाई लड़कर आपको ये रिजल्ट आया है, तो अभी आप हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, आप इसके लिए आप उनसे संपर्क करेंगे? आने का जरूर नहीं है। देखिए 2019 में आपके पास जो कॉपी दिया जी, इतना कोई चैलेंजेबल नहीं, ऐसा ऑर्डर जो है हाईकोर्ट ने दिया था सिंगल बेंच, उसको चैलेंज किया और हम लोग सबको अप्रोच किया जो ये प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ना चाहिए, जो हम लोग जो हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर लॉ ऑफ लैंड है, जो लॉ ऑफ लैंड का जो इंप्लीमेंट कराने के लिए हम लोग सब एक साथ होएगा, लेकिन कोई आया नहीं, हमें उम्मीद नहीं है उन लोग। और एक सवाल है, अभी आप लोग जो इतना लंबा लड़ाई लड़ा है इसमें से आप लोगों को जो फंड जो मिलता था वो तो आप लोग मतलब जो जितने भी जन थे यहाँ पे जो इस केस में उन लोग ने आपको कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ये बीएमएस और आईएनडे वाले जितने भी जो मिले थे इसमें जितने भी इसको स्टाफ थे जिसका फायदा आज उनको मिल रहा है, क्या इन्होंने आपको कभी कुछ फंड दिया है? देखिए 2011 में हम आपको बताया जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू से पेमेंट मिलता था, ठेकेदार का मजदूर था, उन लोग को हम लोग पहले डिपार्टमेंट का मजदूर बनाया, सारे लोग हमारा मेंबर बना, कोई आईएनटीयूसी कोई बीएमएस का मेंबर पीडब्ल्यूडी के अंदर में नहीं था, उन लोग कॉन्ट्रीब्यूट किया। अगर उनके केस मिलने के बाद उन लोग को हम लोग फंड कलेक्शन किया, नहीं तो इतना केस लड़ नहीं सकता। अभी 5 केस डिसीजन हो गया, हम आपको बुला तो बोलेगा, और ईपीएफ का केस भी फल डिसीजन हो गया, जो दूसरा 2-4 केस है, लेकिन जो ये सारा केस जो है लड़ने का ताकत मजदूरों ने हमको दिया, उनका पैसा से किया है, हम लोग कोई और जगह से पैसा नहीं लेने पड़ा, मजदूर पैसा दिया, अभी भी हमारा सफिशिएंट फंड है और कहीं भी लड़ना। सर मेरा सवाल यह था कि ये बीएमएस का और आईएनडे के जितना भी मजदूर उसमें उसके साथ 2 संस्था के साथ में जो जुड़े थे उन्होंने आपको क्या लड़ाई लड़ने के लिए आपको फंड दिया थे? भाई वो लोग कोई लड़ा नहीं, वो लोग उसका अंदर में नहीं था। अभी जो रिसेंटली हमने आपको बोला बीएमएस का वर्कर सारा पैसा दे रहे हैं, वो बीएमएस का जो वर्कर को सीई ऑफिस से निकाल के वो लोग अभी बीएमएस का यूनियन बना के चलता है। अच्छा। उसका पहले कभी कोई यूनियन आप देता है, आप तो रास्ता में था, सारा वर्कर्स पैसा दे रहा है और उनका लड़ाई लड़ने के लिए उन लोग हमारा साथ है, हम लोग लड़ता है, आगे भी लड़ने के लिए जरूरत पड़ेगा तो लड़ते रहेगा। सर और एक बात है, अभी आप लोग ने जो इतना लंबा लड़ाई लड़के यहाँ पहुंचा है, लेकिन जो बेनिफिट है वो तो 2017 से दे रहा है, ठीक है? तो ये हमारे जो वर्कर के साथ में ये सर ये बहुत बड़ा जाति नहीं है। नहीं, अब वो ऑर्डर, अब जो ऑर्डर पढ़ के देखिए, ये ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर को हाईकोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमारा राइट है 88 का जो ऑर्डर है वो लड़ने के लिए हमारा ओपन है, वो ऑर्डर में ही दिया है, वो खुला है, वो रास्ता खुला है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमको ये लागू करा के लड़ना है। रेगुलराइजेशन का स्कीम होने से अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो शुरू किया, रेगुलर करेगा, जो वैकेंट पोस्ट को फिलअप करेगा, तो ये लोग कहाँ जाएगा? इसके बाद रही आपसे कोई वीडियो में ही बोला है तुम लोग को नहीं मिलेगा, तो ये तो बाहर से भर्ती करेगा, तो डेली रेट में काम है। हमारा मतलब है जो वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में ये लोग काम किया, जो हमारा पास है 4200 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में सिर्फ है, वो उधर में अभी उतने ही मजदूर काम करता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी में चले गया, तो उनको सबको वही पोस्ट में उनको रेगुलर करना चाहिए, ये हमारा मांग होगा। सर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल नहीं, ये जनता का सवाल है। अभी जैसा पीडब्ल्यूडी में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बहुत से सारे डिपार्टमेंट में जिनके पेरेंट्स मदर फादर जो उस डिपार्टमेंट में अपना सर्विस दे चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश बीमार या कोई दुर्घटनावश उनका मृत्यु हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है सर्विस में रह के, तो उनके जो बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ लिख के बैठे हैं, उनको कंपनसेशन ग्राउंड में उनको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है सर अभी तक?
ये जो है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। पहले जो है आपको पता होगा कंपैशनेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जो है एज अ मैटर ऑफ राइट सबको मिलता था। जो डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सर्विस में रह करके अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का जो मृत्यु हो रहा है तो उनका परिजनों को जो है, तो जहां जरूरतमंद लोग है, मतलब बहुत जरूरी है उनको नौकरी मिलने का, तो उनको देते था, नहीं उनको दे रहा था, सबको दे रहा था वो केस में। लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में 2000 का जो है शुरू में, जो डिकेड्स का शुरू में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बंद कर दिया, बंद करके जो है 5% लिमिट कर दी, 5% लिमिट कर दिया। ये जब से किया यूपीए गवर्नमेंट का टाइम से, और ये गवर्नमेंट आने के बाद में भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक डिमांड है कि जो है 5% सेलिंग हटाना चाहिए। जो भी जितना भी जो एप्लीकेंट है जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, उनको नौकरी देना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट सुन नहीं रहा। ये गवर्नमेंट जो है सीलिंग 5% ऑफ द वैकेंसी, एक साल में अगर वैकेंसी आ रहे हैं उसका 5% जो खाली कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दे सकता है। ऐसा करके जो है ये ऑर्डर निकलने का वजह से जो है इधर में किसी को नौकरी वो भी मिलता नहीं है। वो जो वैकेंसी वाला भी ठीक से फिलअप नहीं कर रहा। ये भी हम लोग कई सालों से हम लोग टेकअप कर रहे हैं, 20 साल से ज्यादा हो गया हम लोगों ने ये मांग उठाया। नॉन गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन, CITU यूनियन, सारे लोग जो कर रहे हैं, लेकिन सुनता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फेवर में नहीं। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आप लोगों से। अभी जितना भी अभी एंड टाइम में अभी आप लोगों को भी ऑर्डर आ गया और भी हमारे जो यहाँ का प्रशासन है मतलब नया मतलब निकाल रहा है अभी जॉब के लिए, तो इसको किस एंगल से हम देखें सर? क्योंकि नेक्स्ट ईयर यानी 24 में इलेक्शन आने वाला है, तो जिसका तैयारी अभी से शुरू हो चुका है, तो हम ये किस एंगल से देखें? इलेक्शन का एंगल से देखें या दूसरे एंगल से देखें सर? आप ये बता दीजिए बस। नहीं देखिए, इसमें जो है इलेक्शन से रिलेटेड ऐसा कोई संबंध नहीं है। देखिए अंडमान में जो हम एक बात बोलना चाहता हूं आपको, जो ये DRM कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो सिस्टम कैसा आ गया, अभी PWD में क्यों इतना 4000 पोस्ट जो है DRM आ गई, इसका भी एक बात है, एक पॉलिटिक्स है। ये PWD में जो है रेगुलर पोस्ट जो 4000, अभी इन्होंने बताया 4000 समथिंग पोस्ट खाली पड़ा है, ये क्यों ऐसा हो गया? ये जो है उन दिनों का जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट एक पॉलिसी डिसीजन लिया, अंडमान का PWD में जो है और गवर्नमेंट का कोई काम डिपार्टमेंटली नहीं चलेगा। दो मिनट में सर, तो डिपार्टमेंटली नहीं चलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दे करके कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू से करेंगे। उसका बाद में 85 का बाद में आप देखिए डिपार्टमेंट कोई वर्क जो है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग जो भी है डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर को देके कर रहा है। तो तब क्या हो गया, जितना जो वैकेंसी आ गया, जो लोग रिटायर होके जाते थे वो खाली पड़ा था। वो काम करने के लिए जो मेंटेनेंस काम है, दूसरा रोड का काम है, ये सब काम करने के लिए जो है वर्कर नहीं मिलता था। तब जाकर के जो है डिपार्टमेंट जो है DRM को ले लिया, 4000 से ज्यादा DRM आए। बाकी डिपार्टमेंट में भी हर जगह में जो है जो काम करने का आदमी नहीं है, पोस्ट वैकेंट पड़ा है और स्कीम बढ़ रहा है हमारा देश में। एक डिपार्टमेंट में नया स्कीम आता, वो स्कीम का जो है गवर्नमेंट का एक ही पॉलिसी है, मैन पावर क्रिएशन नहीं होना। आप पैसा दे देगा और ग्रांटिनेट दे देंगे, बिल में सब कुछ करेगा, लेकिन आदमी को भर्ती नहीं करना। आदमी को भर्ती करने का जगह में क्या करेंगे, वो आप आउटसोर्सिंग करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, तब जाकर ये पूरा भारतवर्ष में ये बीजेपी का और कांग्रेस पार्टी का 1991 से लेकर के जो है, और उसका पहले कांग्रेस पार्टी शुरू किया था थोड़ा बड़ा जो है, और उनका पॉलिसी है गवर्नमेंट तंत्र को, गवर्नमेंट सेक्टर को खत्म करने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छोटा करने के लिए, जो संख्या छोटा करने के लिए, वो पॉलिसी के अंदर में जाकर के जो है इतना DRM और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आ गया। अगर शुरू से अगर ये पोस्ट फिलअप कर दिया होता, अगर नया स्कीम आया, वो स्कीम के लिए जो अगर परमानेंट पोस्ट क्रिएट करके जो उनको स्टाफ को अपॉइंटमेंट कर दिया होता, ये कॉन्ट्रैक्ट और DRM का जो इश्यू नहीं आता था। और आने वाले दिनों में भी ये चलते रहेगा, क्योंकि ये पोस्ट क्रिएट करने का फेवर में नहीं है। 13000 पोस्ट अंडमान निकोबार में वैकेंट रखा है बीजेपी गवर्नमेंट, और पूरा भारतवर्ष में जो है 13 लाख पोस्ट जो है वैकेंट रख करके जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा गवर्नमेंट बात कर रहा है, ये CITU का स्टैंड यही है। ये सारा जो है वैकेंट पोस्ट फिलअप करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको नौकरी देना चाहिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी 13000 पोस्ट है, ये फिलअप करके जो है इनको रेगुलर स्केल पे जो है
अंडमान का नौजवानों को देना है, ये हमारा सब। एक मिनट, जो आप इलेक्शन के बारे में पूछा, वो इलेक्शन का होने से हम आपको बोला हम लोग का ये लड़ाई शुरू हुआ 1990 में। आज ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर सब कंटिन्यूएशन है, तो ये कोई इलेक्शन को लेके नहीं किया, कितने इलेक्शन उससे पार हो गया, लेकिन ये हमारा लड़ाई जारी रहा, ये लड़ाई जारी रहेगा तब तक इशू खत्म नहीं होगा। इलेक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं है, लोग अपना दिल से सोच के जो इलेक्शन करेगा वही होगा। ओके सर, आप लोग ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ा है हमारे यहाँ के जनता के लिए, हमारे यहाँ के मजदूर भाई लोग के लिए, तो उसके लिए मैं तहे दिल से मेरे चैनल की तरफ से और पूरे अंडमान के लोगों की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आपको भी। आपको भी।